मदरसों में बीते करीब 300 सालों से जारी शिक्षा का तरीका अब पूरी तरह बदलने वाला है और इसकी शुरुआत बीते रविवार की रात दरभंगा के शरीफ कॉलोनी से हो गई, जहां एक बड़े बदलाव के लिए खानकाहे साबिरिया के अंतर्गत मदरसा आफाकिया का उद्घाटन पूरे धार्मिक अंदाज में हुआ, जिसमें नामचीन धर्म गुरुओं ने भाग लिया। मौके पर रियाज खान कादरी अतिथि के रूप में शामिल हुए। उद्घाटन कर रहे हैं, मदरसे को चालू कर रहे हैं, क्या इसके पीछे मकसद है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मदरसा जो ओपनिंग करने का एक जो ख़ास वजह है वो ये है कि नई नस्ल को एजुकेशन के साथ जोड़ना, और वो एजुकेशन जो आज से 1200 साल पहले भी जो भी मदरसे हुआ करते थे उसमें बाज़ाब्ता तौर पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, मैथमेटिक्स सब कुछ पढ़ाया जाता था। तो वो आज के दौर में जो मदरसे हैं उनसे उन्होंने अपने आप को हटा लिया है एक तरह से। 250 साल पहले जो मदरसे का एक करिकुलम हुआ करता था, उसके बाद में 250 साल से 262 साल पहले जो करिकुलम था उसके बाद से उसमें कोई चेंजेस हुआ ही नहीं। दुनिया कहाँ से कहाँ बढ़ रही है, इंसान के ख़यालात बदल रहे हैं, इंसान नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इंसान मतलब चाँद भी पहुंच रहा है, और हमारा जो करिकुलम है, हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो निसाब है वो अभी भी वही 275 साल पुराना है। तो मैं चाहता हूं कि जो आज से 275 साल पहले या 1200 साल पहले जब जामे अल अज़हर का फाउंडेशन हुआ था और उस वक्त जब वहाँ पढ़ाई जाती थी तो वहाँ सारे उलूम को पढ़ाया जाता था। उसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और आर्ट, साइंस सब कुछ पढ़ाया जाता था, मैथमेटिक्स वगैरह सब कुछ। तो मैं चाहता हूँ कि वही इल्म और वही एक ललक जो है वो नौजवानों के अंदर दी जाए, ताकि वो हमारे मदरसे से आएँ तो वो सिर्फ आलिम बन के ना निकले, बल्कि वो डॉक्टर और इंजीनियर बनने का भी हौसला रखें वो, और नई टेक्नोलॉजी के साथ में उनको जो है वो एजुकेट किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए। और क्या क्या फैसिलिटीज आप देने वाले हैं मदरसे के अंदर? जो बच्चे तालिबे इल्म आएंगे उसका म्यार क्या रखा है, कितने से कितने तक के तालीम को अभी? देखिए बेसिक नॉलेज तो सबको दिया ही जाएगा, कुरान हदीस तो होगा ही, उसके साथ साथ में मैं इंशाअल्लाह वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस इन सब की भी पढ़ाई उन बच्चों को दी जाएगी, और उनको एक अच्छे फ्यूचर में उनको एक मोटिवेट किया जाएगा कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप गरीब हैं तो डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, साइंटिस्ट नहीं बन सकते हैं। आपके अंदर जो ना वो ईगरनेस होना चाहिए, आपके अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए, आपके अंदर ना ईगरनेस होना चाहिए कुछ बनने की। तो मैं एजुकेशन के साथ साथ में जो एक मेंटर का काम होता है वो भी करने की कोशिश करूंगा कि अपने मुआशरे में जो एक गलत फहमी है कि मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलता, मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, ये सब जो है एक गलत फहमी जो है उसको दूर भी करना है। आप आइए एक साथ चलें, एक और हम अपने कौम के जो हमारे सरबराह हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जो मुस्लिम हैं अभी भी बहुत ही पिछड़े हैं, बहुत ही मतलब धरातल से नीचे जा रहे हैं, उनको स्टीम लाइन में लाने के लिए कुछ बेहतर उनको भी करना पड़ेगा। और जब तक एक को बराबरी का दर्जा नहीं देंगे, इस मुल्क का, इस राष्ट्र का बेहतर निर्माण नहीं हो सकता है। तो यही मेरा पैगाम है। एक देखिए खानका है ये, तो खानका से मोहब्बत का पैगाम निकला है हमेशा, और खानकाहों से ही इस्लाम का बोलबाला हुआ है। गरीब नवाज़ यहाँ आए, हिंदुस्तान में इस्लाम फैला, उन्होंने मोहब्बत से, भाईचारगी से और इससे ही इस्लाम को फैलाया है। और ये जो कहते हैं ना, ये मिथ है, मतलब कि जो इस्लाम तलवारों के बल पे, अब बताएं इस्लाम तलवारों के बल पे कैसे फैलेगा जब यहाँ हज़ारों साल मुसलमानों ने हुकूमत की थी। अगर वो चाहते तो मुसलमान के अलावा कोई ना होते और एक भी दूसरे कौम के लोग ना होते, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं किया लोगों ने। उन्होंने जो सूफ़ी उसमें से जो हैं, सूफीज़्म जो होते हैं, सूफीज़्म जो जितने भी सूफ़ी गुजरे हैं उनकी बायोग्राफी आप पढ़ लें, उनकी जीवनी पढ़ लें, तो आपको यही लगेगा उन्होंने तो सबको गंगा जमनी तहजीब को लेकर के साथ चला है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको अपने गले से लगाया है, और हिंदुस्तान के इस राष्ट्र को एक अच्छा निर्माण के लिए उन्होंने अपना खून बहाया है, अपना पसीना बहाया है, और सबको जो है एजुकेट करने की कोशिश की है। अच्छा, ये आपने जो ये मदरसा खोला है, इस मदरसे का क्या नाम रखा है? मदरसा आफाकिया। मदरसा आफाकिया। तो फिर इसमें कुछ चार्ज भी होंगे, बच्चे को देना होगा? मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं इसको फ्री रखूं, फ्री एजुकेशन जो है। मैं जाले में भी ये मेन ब्रांच हमारा जो है, मेन मदरसा वो जाले है, ये इसका ब्रांच है, तो वहाँ तो मैं फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे लोगों ने कहा कि लफ्ज़ फ्री जो है
वर्ड जो फ्री का है वो थोड़ा सा ना अकवार्ड शहरों में लगता है। बड़े लोग फिर ये समझेंगे कि फ्री का एजुकेशन अरे वो ऐसा ही होगा, लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ क्वालिटी देना, तो क्वालिटी दूँ और लोग बच्चे भी ना आए और फ़ायदा भी नहीं उठा पाए। इसलिए लोगों ने मुझसे कहा, मैं कुछ स्कॉलर्स से मिला, उनसे मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, फ्री लफ्ज़ ना दें, अदरवाइज़ लोग इसको अदरवाइज़ ही लेंगे, तो इसको कुछ नॉमिनल चार्ज रखें जो गरीब से गरीब बच्चा भी अफोर्ड कर सके, और जो गरीब हो उसे न लें आप। तो इसका मैंने सोचा है कि 100 या 200 रुपया मैक्सिमम चार्ज रखूँगा, जो एकदम बिल्कुल एक बेसिक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, नर्सरी जाता है, LKG UKG, फिर स्टैंडर्ड 1 में जाता है, ये 4 साल में आप लाखों रुपया खर्च करते हैं, बदले बच्चा आपका ABCD क ख ग आई सीखता है, और 1 2 3 सीखता है, 2 का पारा 2 का टेबल ही सीखता है, इतना ही सीखता है। मैं लोगों को ये कहता हूँ कि आप इस मदरसे में भेजें, इस 4 साल में हम आपके बच्चे को हाफिज़ भी बनाएंगे इंशाअल्लाह, और वो तरबियत जो वहाँ स्कूल में जितना पढ़ता है उससे ज़्यादा बेहतर मैं आपको उस बच्चे को तरबियत दूंगा। ऐसा बनाऊंगा कि आप किसी भी स्कूल में, हिंदुस्तान के किसी भी स्कूल में भेजेंगे, वो टेस्ट लेगा तो वो आपका बच्चा पास होगा इंशाअल्लाह। ये मेरी अपनी ख्वाहिश है। क्या नाम अपना कुछ? मेरा नाम इस खाकसार को गुलाम मुस्तफ़ा खान साबरी आज़मी कहते हैं। जी, आज ये एक मदरसे का यहाँ उद्घाटन हो रहा है, इब्तिदा हो रही है, तो आप इसमें शिरकत की है, क्या कहेंगे इस मदरसे के बारे में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आज मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ शहज़ादा आफ़ाक़ मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा खान साबरी साहब को, कि उनकी सोच जो थी वो बहुत बेहतर सोच के तहत आज मदरसा आफ़ाक़िया जो ये शरीफ कॉलोनी रहम खां के अंदर आज इसकी इफ्तिताह की बुनियाद रखी गई है, और काफ़ी शहर के अच्छे उलमा कराम आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और मैं तमाम शहर के लोगों से, ख़ासकर आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि यकीनन इस वक्त हमें ज़रूरत है, जहाँ हम दुनियावी तालीम देते हैं वहाँ हमें कुरान और हदीस की तालीम मिलनी बहुत ज़रूरी है। क्या ही बेहतर हो कि जब हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने तो वो उसके साथ हाफिज़ भी क्यों नहीं लगे, वो हाफिज़ क्यों ना बने। तो ये सोच अल्लामा साहब की है, और मैं यहाँ आकर देखा हूँ जो बिल्डिंगें हैं और जो यहाँ का अभी शुरुआती दौर है, उसको देखकर काफ़ी दिल खुश हुआ है मेरा। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह, क्योंकि इनका ज़हन भी तालीम के मामलात में अच्छे हैं, एक मदरसा पहले भी जाले में चल रहा है, और इंशाअल्लाह ये मदरसा और भी आगे चलता रहेगा। और इंशाअल्लाह हम लोग अपनी तरफ से जहाँ हमारी ज़रूरत होगी इस मदरसे को, मैं 24 घंटा इस मदरसे के लिए जहाँ पर मेरी ज़रूरत होगी मैं तैयार रहूँगा। और लोगों से भी गुजारिश करूँगा, पढ़े लिखे लोग जो हैं, दरभंगा शहर पढ़े लिखों का है, एजुकेटेड लोग हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप इस मदरसे का ताउन करें, इस मदरसे के कदम से कदम मिलाकर चलें, ताकि आपके कदम से कदम मिलाकर चलने से यह मदरसा और उरूज पर पहुँचे, और पूरे दरभंगा में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में इस मदरसे का नाम